I'm here at the 31st edition of Tadai MCHI Property Expo 24 at the Geo World Convention Center, BKC. जब हम घर की बात करते हैं, जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, चाहे ख़रीदने के लिए, चाहे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, चाहे जब डेवलपर एक लैंड लेता है, हमेशा इस डिसीजन के पहले कि मैं ये घर लूँ, मैं ये ऑफिस लूँ, यार ये मैं लैंड लूँ, वो उसका रिसर्च करता है, वो उसके बारे में पूरा मार्केटिंग स्टडी करता है और साथ में आर्किटेक्ट, एडवोकेट और लॉयर के जितना एक इम्पॉर्टेंट होता है वो एक साइंस है, एक प्रोफेशन है, एक व्यक्ति है जिसको और उस साइंस को हम बोलते हैं वास्तु, और वास्तु एक्सपर्ट होता है जो वो गाइड करता है डेवलपर को कि भाई ये तुम प्लॉट लो, ये डायरेक्शन ठीक है यार, इसका शेप ठीक है या ठीक नहीं है, या जब कोई घर लेता है तब डायरेक्शन ठीक है कि नहीं, नॉर्थ है कि साउथ है, ईस्ट है कि वेस्ट है, ये एक साइंस है। और अब काफ़ी हद तक जो वास्तु है वो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है और इट हैज़ नाउ बिकम पार्ट ऑफ द बाइंग एक्सपीरियंस और अ बाइंग लाइफ साइकिल कि यू नीड टू हैव अ वास्तु एक्सपर्ट। सो प्लीज़ join me in welcoming Rashesh Shah, who has been, आपने इनकी होर्डिंग्स भी देखी होंगी, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त खुद एक पर्सनालिटी है और आज मुझे खुशी हो रही है, मैं पहली बार मिल रहा हूँ। रशीद भाई वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। तो जैसे मैंने बताया, टाइम लगा लोगों को वास्तु का इम्पोर्टेंस समझने में। पहले हमें लगता था कि भाई कुछ बिल्डर्स या कुछ लोग करते थे, अब तो मेरे ख्याल से ये एक रेगुलर पार्ट हो गया है कि लोग घर लेने के पहले वास्तु कंसल्टेंसी करते हैं। बिल्कुल। सो वास्तु इज़ अ नॉर्म। वास्तु टुडे इज़ एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ द रियल एस्टेट इंडस्ट्री। जैसे नया घर लेने के बाद आदमी घर को सजाता है, फर्नीचर बनाता है, वैसे ही वास्तु करवाता है। और जो पूरी रियल एस्टेट फ्रेटर्निटी है, जो डेवलपर्स की कम्युनिटी है, उनको भी ये बात समझ में आ गई है कि वास्तु की जो अवेयरनेस है, वास्तु की जो पॉपुलैरिटी है, तो वास्तु को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि क्योंकि वास्तु कंसिस्टेंटली रिजल्ट्स देते आया है, तो लोगों को और डेवलपर्स को करेक्ट ये बात उनके जहन में बैठ गई है दैट वास्तु के बगैर कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। राइट। तो यू आर नाउ सेइंग कि इट इज एक्सेप्टेड एंड ये एक जैसा आपने कहा कि ये जैसे आप इनहेरेंट नाउ जैसा आप एक आर्किटेक्ट रखते हैं, लॉयर रखते हैं, तो वास्तु कंसल्टेंसी आती है। बिल्कुल। अब एक यहाँ पे एक सवाल आता है जो मेरे जहन में आ रहा है कि हाउ डू वी नो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द वास्तु एक्सपर्ट कि कौन सा वास्तु, जैसे डॉक्टर भी होते हैं, किसी की राय सही हो सकती है, किसी की गलत हो सकती है, तो मेरा जो सवाल है वो किसी को डिमीन करने का नहीं है, बट हाउ विल अ कंज्यूमर और हाउ विल अ होम बायर नो कि मैं एक राइट वास्तु एक्सपर्ट को कंसल्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल सही क्वेश्चन है और बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। देखिए, दो तरीके हैं, क्योंकि ये वैदिक साइंस है, सो देयर आर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट इन वास्तु, और क्योंकि ये हज़ारों साल पुराना है तो एक्सपर्ट्स के खुद के इंटरप्रिटेशंस हैं। करेक्ट। जैसे मेडिसिन में डॉक्टर्स के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं, करेक्ट, अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, व्यूज़ होते हैं, लॉयर्स के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, वैसे वास्तु एक्सपर्ट्स के भी अलग अलग ओपिनियंस होते हैं। अब ये जानना कि कौन सा वास्तु एक्सपर्ट सही है या गलत है, वो तो आपको रेफरेंस से ही पता चले। If you are getting good reference from the market, from the industry about that consultant, I think that consultant is right. Right. I think I will buy that. Just like a real estate broker, there are so many. It's up to you whom you would like to engage. And then finally you take that decision. और मेरे ख्याल से वो जब आप बात करते हैं तो I'm sure उनको मालूम पड़ जाता है, चाहे वो इंटीरियर डिज़ाइनर हो, कोई भी हो। करेक्ट। तो अब एक इतने काफ़ी वास्तु कंसल्टेंट्स आ गए हैं, एक्सपर्ट्स आ गए हैं, जैसे आपने बताया वास्तु एक इंटीग्रल पार्ट हो गया है, इनहेरेंट पार्ट हो गया है। आपके एक्सपर्ट कंसल्टेंसी में और आपकी जो साइंस है, आप क्या अलग कर रहे हैं, क्या इनोवेट कर रहे हैं और किस तरह से आप आपके क्लाइंट को हेल्प करते हैं?
तीन चीज़ें हैं जो हमारी यूएसपीज़ हैं। लोगों की एक होती है, हमारी तीन है। क्या बात है। पहली यूएसपी ये है दैट हम एस्ट्रोलॉजी के साथ वास्तु करते हैं और हम ये मानते हैं दैट वास्तु इज़ इनकम्प्लीट विदाउट एस्ट्रोलॉजी। वाह। वास्तु थंब रूल्स पे काम नहीं करता, वास्तु काम करता है आदमी की कुंडली के साथ। आपकी जो ग्रह स्थिति है, आपकी जो राशि Very है, interesting. आपके जो नक्षत्र है, उसको देखने के बाद हम आपके घर की प्लानिंग करते हैं, घर में रेमेडीज सजेस्ट करते हैं और घर का वास्तु करते हैं। दूसरा जो हमारा यूएसपी है वो है नॉन डिस्ट्रक्टिव वास्तु। मेरा वो सवाल आने वाला था, आपने पूछ ही लिया। मैंने आपका कि मेरे को ये आपका मन पढ़ लिया मैंने। ये पहले लगता है कि यार मेरा वैसे बजट कम है, मैंने अभी रशीद भाई को एंगेज किया तो मेरे को 2-5 लाख का फटका लग जाएगा। इसमें ऐसा है कि क्योंकि वास्तु ऊर्जा का विज्ञान है और जो एक्सपर्ट्स ऊर्जा को समझते हैं वो हमेशा सॉल्यूशंस की बात करते हैं, Very वो nice. इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस की बात करते हैं। और इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस का मतलब होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव Very रेमिडिफिकेशन। nice. बगैर कोई तोड़फोड़ किए आपके घर में ऊर्जा में कैसे परिवर्तन लाया जाए, Very right. ये हमारी यूएसपी है। Very तो हम हमारे नॉन डिस्ट्रक्टिव इंटरवेंशंस के द्वारा, और ये सारी जो इंटरवेंशंस है ये ईशान वास्तु ने 20-22 साल के एक्सपीरियंस के बाद हमने इस इंटरवेंशंस को अपने हिसाब से पूरा डिज़ाइन किया है, Very nice. कस्टमाइज किया है। वेरी नाइस। तो हमारी जो स्पेशलाइज्ड रेमेडीज़ है उसके द्वारा हम घरों को न्यूट्रलाइज करते हैं। और तीसरी जो हमारी यूएसपी है वो ये है कि हम जो एनर्जी की बात कर रहे हैं, जो ऊर्जा की बात कर रहे हैं, उसका हम क्वांटिफिकेशन कर सकते हैं, उस एनर्जी की असेसमेंट कर सकते हैं, उस एनर्जी को साइंटिफिकली इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम डिटेक्ट करते हैं। अगर मैंने आपके घर में किसी दोष को पाया तो दोष का जब निवारण करता हूँ तो बिफोर और आफ्टर ये मैं अपने इंस्ट्रूमेंट से एसेस कर सकता हूँ। वेरी नाइस। और एनर्जी में क्या परिवर्तन आया ये भी मैं इंस्ट्रूमेंट से देख सकता हूँ। वेरी नाइस। अभी आपने नाम लिया ईशान वास्तु में, आपका देख रहा हूँ वेयर वैदिक साइंस इज प्रूवन बाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी। करेक्ट दैट मीन्स आपने कुछ संगम किया है Correct. साइंस का और टेक्नोलॉजी का, जो मुझे इस लाइन से मतलब करेक्ट समझ में आ रहा है। बिल्कुल। तो उसके बारे में थोड़ा एम्फसाइज करेंगे। मैं इस सब्जेक्ट को ये जो शब्द मैं बोल रहा हूँ, दिस वर्ड इज कॉइन्ड बाय मी। आई कॉल दिस सब्जेक्ट एज एंशिएंट फ्यूचर। वाओ। सो देयर इज अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, इसमें एक विरोधाभास है। एंशिएंट फ्यूचर, अब जब ये शास्त्र लिखा गया तब की परिस्थितियाँ और आज की परिस्थितियों में बहुत फ़र्क है। बहुत फर्क। तो तब की जो परिस्थितियाँ थी और उन परिस्थितियों के अनुसार कई चीज़ें इस शास्त्र में लिखी गई है, और उन चीज़ों को डिकोड करना अपने आप में एक चैलेंज है। तो जब तक हम साइंस को इस सब्जेक्ट के साथ मर्ज नहीं करेंगे तब तक हमें वो क्लैरिटी नहीं आएगी, तब तक हम डिकोड नहीं कर पाएंगे इस शास्त्र के सूत्र को। क्या बात। तो हमने किया ये है कि जितनी भी वास्तु के जितने भी फंडामेंटल्स हैं, वास्तु के उन सारे डीपर मिस्टीरियस एस्पेक्ट्स को हम इंस्ट्रूमेंटेशन के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे मैं एनर्जी फ्लो को मेजर करता हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप एक दिया जलाएं तो उस दिए में से कैसी ऊर्जा आ रही है, कैसी एनर्जी आ रही है, ये हम आपको बता सकते हैं। दिया ऑड नंबर में जलाना चाहिए कि इवन नंबर में, विषम संख्या में या सम संख्या में। लोग 2 दिए जलाते हैं दिवाली में घर के दरवाजे के बाहर, क्या वो शुभ है? अगर शुभ है तो वो हमारा इंस्ट्रूमेंट बताएगा। तो मैं यहाँ पे ना इतना मतलब ये इतने 10-15 मिनट के अंदर इतना मुझे ज्ञान मिला है, और इतना ये जो हम बोलते हैं कि नॉलेज गैप है, आई थिंक हमारे रियल एस्टेट इंडस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि बहुत सारा जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज है वो सिर्फ एक्सपर्ट के पास है और वो बहुत कम लोगों के पास जा रहा है, या जो आपके क्लाइंट है बस उस तक ही सीमित है। मेरे जैसे जिन्होंने आज तक कभी वास्तु नहीं कभी कंसल्ट किया, ना कभी हमें लगा कि हमें वास्तु को देखना भी चाहिए उस तरफ। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग आपने अभी बात बताई, आपने एनर्जी की बात बताई, आपने टेक्नोलॉजी के बारे में बताई। अब 20 साल से जो मुझे लग रहा है यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग। So this is
technically speaking, this is my 24th year in Vastu. तो नेक्स्ट ईयर गोइंग टू बी जुबली सेलिब्रेट करें. Absolutely, absolutely. तो लगते तो खैर नहीं आप उम्र में. तो वास्तु कुछ आपको यंग भी लगता है क्या? मेरा किचन सही डायरेक्शन. अच्छा. तो किचन सही डायरेक्शन में, इसलिए आपका खुद का पर्सनैलिटी वाला वास्तु ठीक है. चलिए, if you can give some names without I mean, if you feel you cannot disclose a few celebrity names or high profile clients of yours, जिसका थोड़ा बहुत अगर आप क्रेडिट भी लेते हैं कि जिनके आपके एक्सपर्टीज़ और आपकी उस एडवाइस की वजह से उनका अच्छा फ्यूचर हुआ होगा. ख़राब से अच्छा की बात नहीं कर रहा हूँ, ये वो पर्सनल है. आई थिंक वी शुड नॉट डिस्कस दैट. बट कैन यू, इफ यू थिंक इट इज कम्फर्ट, यू आर कम्फर्टेबल in giving us some Yes. case studies, No, certainly. that will become So- more, inspiring. So case studies with names is not possible because there is an element of confidentiality That's why I asked you that. in the work that we do. I- But certainly, I respect but that. I can certainly take some names, and so here I would want to tell people that Vastu is the science of well-being. बहुत अच्छा है. इसमें अच्छा और बुरा कुछ भी नहीं. जैसे योगा है वैसे वास्तु है. Very nice. अगर कोई योगा करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बीमार है. योगा इसके लिए भी किया जाता है क्योंकि उसे बेटर हेल्थ क्या है ये एक्सपीरियंस करना है. Accepted. वैसे ही वास्तु है. अगर आप वास्तु करवाते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आपको कोई तकलीफ है. आप वास्तु इसके लिए भी करवाते हैं क्योंकि आपको पॉजिटिव एनर्जी को एक्सपीरियंस करना है. मैं मानता हूँ इस बात पर. हम कई बड़े लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और इसका क्रेडिट मैं नहीं लूँगा, इसका क्रेडिट मैं वास्तु साइंस को दूंगा. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. कई बड़े डेवलपर्स हैं जैसे कि के रहेजा कॉर्प के साथ हम जुड़े हुए हैं, वेरी गुड. पिरामल के साथ हम जुड़े हुए हैं, वेरी गुड. TVZ के साथ हम जुड़े हुए हैं, वेरी गुड. हम यशराज फिल्म्स के लिए प्रोजेक्ट्स करते हैं. वेरी नाइस. तो ऐसे कई नाम हैं और हिंदुस्तान में ही नहीं. आज मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि 2014 के बाद वास्तुशास्त्र की जो पॉपुलैरिटी हुई है, और हम काम करते हैं अमेरिका में, UK में, सिंगापुर में, दुबई में, अफ्रीका में, और जिस हिसाब से जो इंडियन डायस्पोरा है उसने वास्तु को जो एक्सेप्ट किया है, ये बहुत बड़ी बात है. और मैं इसका श्रेय हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दूंगा. बिल्कुल, बिल्कुल. क्योंकि उन्होंने इंडिया को एक सॉफ्ट पावर की तरीके से प्रमोट किया है. हमारी जितनी भी एंशिएंट साइंसेस हैं, हमारा जो कल्चर है, मोदी जी ने दुनिया के सामने उसे ला के रख दिया. बिल्कुल. तो इसका पूरा श्रेय उनको जाता है. और आज वास्तु की जो ग्लोबल स्केल पे, जो ग्लोबल लेवल पे जो एक्सेप्टेंस है, खासकर इंडियन डायस्पोरा में, वो इट इज़ जस्ट अमेजिंग. मेरे पास शब्द नहीं है. नहीं, मैं आपके साथ इस बात पे बिल्कुल सहमत हूँ. सो माय डॉटर इज इन द US. ओके. सन इन लॉ, आई हैव ग्रैंडफादर नाउ. सो जो आप बता रहे हो, मैं जब चाइल्ड फ्रेंड्स को गया था पिछले साल, और जब मैं वहाँ लोगों से मिला, तो अगेन इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है, ग्लोबली वी आर एक्सेप्टेड. वी आर नॉट नाउ एनी मोर द अंडर डेवलप्ड कंट्री. हम एक डेवलप कंट्री में आ गए हैं. बिल्कुल. इकोनॉमी वाइज भी हम ग्रो कर रहे हैं. करेक्ट. तो ये द थर्ड लार्जेस्ट सर. वी आर द थर्ड लार्जेस्ट. एंड सो UK इज नाउ बिहाइंड अस. और वो कलोनियलिज्म का पूरा माइंडसेट हमें बदलना पड़ेगा, बिकॉज एक फीलिंग ऑफ प्राइड है. एब्सोल्युटली. और हम इंडिया की बात करते हैं, हम भारत की बात करते हैं, हम न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं. तो ये इससे ज़्यादा खुशी नहीं आती है. और जितने भी भारतीय हैं, जितने भी इंडियन हैं, जो दिल से अपने आप को इंडियन समझते हैं, इनके लिए एक मैटर ऑफ प्राइड है जब कोई भी एक एंशिएंट साइन, जैसे आप वास्तु की बात करें, तो मेरे जो ग्रैंडफादर थे, ही वाज एन आर्युवेद. तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अभी आर्युवेद ऑल्सो एज अ साइंस इज नाउ इज री काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्ड, एंड पीपल आर नाउ एक्सेप्टिंग. कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो आयुर्वेद से ज़्यादा ठीक होती है, एलोपैथी से कुछ साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं. तो ये जो आप बता रहे हैं, योगा की बात कर रहे हैं, योगा पहले भी था, लेकिन जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के जो लीडर है, जब वो उसका प्रचार करते हैं, तो उसकी जो एक्सेप्टेंस है, उसकी जो वैल्यू है, उसकी एक एम्प्लीफिकेशन और हो जाती है. बिल्कुल. जैसे कि अभी अयोध्या में राम मंदिर बनाया,
तो अयोध्या में एक टाउनशिप बनाई जा रही है जो 100% वास्तु कंप्लायंट होगी। अच्छा, इसके बारे में बताइए। वो ऑनेस्टली मुझे भी नहीं मालूम था, तो मुझे रियल एस्टेट का एंगल पता है कि कितना बड़ा डेवलपमेंट है और कितने जॉब्स वहाँ पे क्रिएट होंगे और क्या ज़बरदस्त डेवलपमेंट होने वाला है। तो वास्तु के में क्या कनेक्शन है अयोध्या का, बताइए। क्योंकि अयोध्या एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारी संस्कृति और हमारी संस्कृति की वो सारी बातें जो हम जानते हैं लेकिन समझते नहीं है ठीक से, उसका कोई वैज्ञानिक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। पूरी रामायण हमारा जो वैदिक कल्चर है उसका हब है अयोध्या और उसकी आजू बाजू की जगह। तो वहाँ पे एक टाउनशिप बनाई जा रही है इस वैदिक साइंस को ध्यान में रख के, और वो जो टाउनशिप बनेगी वो उसमें सारे वास्तु के पैरामीटर्स इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। और जो पूरा आर्किटेक्चर डिज़ाइन होगा उसमें भी सारे वास्तु के पैरामीटर्स इनकॉर्पोरेट होंगे और वास्तु के वो सारे आयाम, you know, the nuances of the science are going to be implemented. वेरी इंटरेस्टिंग। And this is the brief given to the architects there that every aspect, you know, deeper intricate aspect of the science has to be Very right. and I think that's the beauty of the place. That's what Ayodhya is known for. यहाँ पे लिखा है our work begins where your hard work ends। तो ये कन्वर्सेशन ख़त्म करने के पहले मेरा एक आखिरी सवाल। बहुत सारे साइंस है, जैसे आपने बताया कि वास्तु, एस्ट्रोलॉजी और शायद न्यूमरोलॉजी भी इसमें आ सकती है। तो आई एम श्योर आप आपसे बहुत आनंद आया आपका बात करने से। 2024 साल अभी शुरू हुआ है। आपके साइंस के, आपकी नॉलेज से, आपकी स्टडी से भारत देश के लिए, मुंबई शहर के लिए 2024 कैसा साल होने वाला है? साहब ऐसा है कि मैं प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी करता नहीं हूँ, मैं उसी पे क्योंकि मेरा जो डोमेन स्पेशलाइजेशन है वो वास्तु है। हाँ। लेकिन मैं आपकी ऑडियंस के लिए कुछ इंटरेस्टिंग जरूर से बताऊं। मैंने ये बोला ना, क्योंकि आप साइंस को जानते हैं, राइट? तो इसीलिए मैंने आपको सवाल, मैं किसी और को, ये फाइनेंस वाले को नहीं सवाल पूछने वाला था। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो एनर्जी से बताएगा। मैं एनर्जी साइंटिफिक तरीके से बता रहा हूँ कि आप एनर्जी की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है एनर्जी फैसिलिटेटर, तो उस हिसाब से बिल्कुल। एनर्जी कैसी है 2024 की जो एनर्जी है वो शनि की एनर्जी है, सैटर्न की एनर्जी है। आमतौर पे लोगों को शनि के नाम से बहुत डराया जाता और है, डराया जाता है सर। और जितनी भी मेरे को तो डरा के रखा है अभी तक। जितनी भी पूजाएं होती हैं, जितने भी मंत्र जाप होते हैं या जितने भी जाप जपे जाते हैं, वो सब शनि के डर से, शनि की 7.5 के डर से। वैसे है तो पावरफुल प्लैनेट। हाँ, ये इसमें तो कोई शक नहीं है। बिल्कुल। लेकिन हम जब और आज बाय द वे शनिवार ही है ना मेरे ख्याल से। शनिवार है, देखिए क्या बात है। का देखिए आज सैटरडे है, आज सैटर्न का दिन है, और आज हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। साल भी और साल भी उन्हीं के बारे में, क्योंकि 2024 है। तो जब 2024 को आप मिलाते हैं तो उसकी कुल संख्या आती है 8, और 8 शनि का नंबर है। तो हम जब एस्ट्रोलॉजी सीखते थे तो हमारे गुरु हमको ये कहते थे दैट शनि मेक्स मनी। अगर आपका शनि ठीक है कुंडली में तो सब ठीक है, शनि बिगड़ा हुआ है तो उस आदमी का कुछ भी नहीं हो सकता। जितने भी सुनने वाले मेरे भाई बहन, दोस्त, मित्र, यार हैं, आप चेक करा लीजिए। आपका अगर शनि जोरदार है तो भाई बहुत पैसे कमाओगे, नया घर लेना, और फिर यहाँ पे आना, हम आपका वास्तु भी करके देंगे। ये साल ये जो भी ऑडियंस मुझे सुन रही है, आप इसे कर सकते हैं। एक रेमेडी बता रहा हूँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगेगा यार, मेरे लिए भी और हमारे सारे दोस्तों के लिए। आपके कंपनी के बोर्ड पे, अगर आपकी खुद की कंपनी है और कंपनी का बोर्ड है, तो उस बोर्ड पे आप एक छोटा सा ब्लैक सर्कल या ब्लैक डॉट, एक ब्लैक परमानेंट मार्कर से कर दीजिए, या आप काले रंग के सुरमे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे कल्चर में, हमारे यहाँ तो ये पहले से प्रथा रही है कि अगर किसी को बुरी नज़र से बचाना है तो हम काले रंग का इस्तेमाल करते हैं, काले सुरमे का इस्तेमाल करते हैं, काले रंग का धागा पहनाते हैं। तो इस साल काला रंग आपको बुरी नज़र से तो बचाएगा ही, लेकिन आप
आपको ग्रोथ भी देगा, आपको प्रोस्पेरिटी भी देगा। अगर आपकी खुद की कंपनी नहीं है तो आप ये चीज़ आपके मेन डोर, आपका जो मुख्य द्वार है बाहर से, उसके ऊपर डोर फ्रेम पे आप एक काले रंग का छोटा सा डॉट कर सकते हैं मार्कर से या काले रंग के पेंट से या सुरमे से। ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करेगा 2024। ऐसी ही बहुत इंटरेस्टिंग टिप्स जहाँ पे हम आपको जो सत्य है, जो हकीकत है वो बताते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारा इंस्टा हैंडल है rasesh_ईशान वास्तु। आप उस पे जाएं, आपको सारी इंटरेस्टिंग टिप्स, इनसाइट्स और इन्फॉर्मेशंस वहाँ पे प्राप्त होगी। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और ये जो आपने लास्ट में ये ब्लैक सर्कल का बोला है, तो मैं मेरे ऑफिस में कल ही जाके, यार आज जाके मैं लगा देता हूँ, क्योंकि हमने भी ये कंज्यूम किया है, हमने भी सीखा है। और कि ये साल शनि का साल है, और अच्छे कर्म करो, बिल्कुल अच्छे इंटेंट से काम करो। बिल्कुल। और तकलीफ सबको आती है, रेमेडी है। आप रशीद भाई से प्रॉब्लम है और सोल्यूशन है। सोल्यूशन भी है। और ये जैसे बताया है कि ये वी आर इन द गोल्डन पीरियड, करेक्ट। इंडिया इज शाइनिंग एंड बॉम्बे स्वर्ण युग है, जैसे बहुत अच्छा जैसे युग है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं, बिल्कुल। तो ये अमृतकाल, अमृतकाल। या wishing all of our viewers, all of our friends, all the best. The new year has just started. May you all have a fantastic new year and really thank you. मुझे आनंद आया, मैं आपसे आज पहली बार मिल रहा हूँ। और आपका जो कम्युनिकेशन है, और आपका जो एक कम्युनिकेशन स्टाइल नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप जिस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं वो इतना अच्छा लग रहा है कि मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे और बात करूँ, लेकिन क्योंकि समय कम है, अगली बार मौका मिलेगा तो मैं आपके साथ जरूर मिलूंगा। और इसके बारे में आपके साथ और हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड वंडरफुल मीटिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।